सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से प्रदेश में संवर्ण आयोग बनाने को लेकर की गई घोषणा के बाद अब सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच संवर्ण आयोग को लेकर सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने भाजपा पर निशाना साधा है। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई और बहनों के लिए आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है। लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए हमने तय किया कि सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पहले से ही घोषणा वीर की उपाधि से विभूषित हैं। अभी नगर पालिका नगर निगम के चुनाव है, इसलिए उन्होंने विंध्य क्षेत्र में घोषणा कर दी कि सवर्ण आयोग बनाएंगे, जबकि उन्होंने ही अजाक्स के एक सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि कोई भी माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। और पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में गए तो उन्होंने इस बात को गौर कर दिया। तो यह तो भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार की नीति रही है कि लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बांटना। यदि इनको सामान्य वर्ग की इतनी चिंता है तो इन्हीं के जमाने में सामान्य निर्धन वर्ग आयोग बना था। उस समय माननीय बाबूलाल जी जैन ने बड़ी मेहनत करके अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। यदि ये ईमानदारी से सामान्य के, गरीबों वर्ग के, गरीब लोगों के लिए चिंतित हैं तो एक तो सवर्ण शब्द हटा दें, उनको सामान्य या पिछड़ा वर्ग शब्द का उपयोग करें, और दूसरा इनके गरीबों के लिए इतना चिंतित है तो जो सामान्य निर्धन वर्ग आयोग में बाबूलाल जैन साहब ने रिपोर्ट दी थी, उसी पूरी रिपोर्ट को ये लागू कर दें ताकि सामान्य वर्ग के गरीबों को फायदा मिले। केवल चुनाव के समय में इस प्रकार की घोषणाबाजी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मध्य प्रदेश की जनता अब ये अच्छी तरह समझ गई है कि शिवराज जी उनको बेवकूफ बनाने में माहिर है। उन्हें अब अर्बन एरिया के 22% सामान्य वर्ग के वोटों की भी चिंता हो गई। अब पिछड़े वर्ग के लिए ऐसा कुछ बोलेंगे, वो आरक्षित वर्ग के लिए भी कुछ न कुछ बोलेंगे। मुझे लगता है कि हमारे देश में विकास की बात करने की जरूरत है, हमारे देश में सामाजिक समरसता की जरूरत है, न कि लोगों को धर्म, जाति या संप्रदाय के नाम से बांटने की।